हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले दिन टाइप 2 का लेवल 1 तक हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 का, यह होगा आपका लेवल 2। ठीक है, तो बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरम्स देख चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या? क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस लेवल 2, आप लोग हेडिंग लगाइएगा। टाइप 2 का आपका यह जो होने वाला है लेवल 2। लेवल क्या लगाइएगा? 2। ध्यान दीजिएगा। आप एक बार कॉपी तैयार कर लो सही तरीके से, उसके बाद देखिएगा आपसे कोई भी राइटर्स का बुक आसानी से बन जाएगा। कॉपी तैयार रखोगे तो आने वाले समय में आपको रिविजन्स करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो लेवल 2 का क्वेश्चंस आइए हम आपको करने के लिए सिखाते हैं। तो लेवल 2 का क्वेश्चंस है बच्चों आपका पहला नंबर, साइन इनवर्स साइन 3। साइन 3 है, 3 डिग्री नहीं है, सेव 3। याद रखिएगा बच्चों, जब आपको सेव 3 नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि यह 3 जो है आपका रेडियन में है। क्या चीज़ में? रेडियन में। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर कितना होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि 1 रेडियन बराबर जो होता है आपका 57 डिग्री समथिंग आपको याद रखना है। 57 डिग्री समथिंग याद रखना है। 57 डिग्री ही मान के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम आपको पाई एंड रेडियन चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि यस 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, कुछ मिनट कुछ सेकेंड ही आपका क्यों होता है, कैसे निकालोगे, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या टोटल हम लोग पाई रेडियन वाला चैप्टर्स में सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हमको इसका यूज करना है। हमने क्या बोला कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपको 57 एग्ज्यूम करना है। क्या एग्ज्यूम करना है? 57, कि 1 रेडियन जो है 57 डिग्री के बराबर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तो आपका 3 रेडियन है, तो 3 रेडियन गुना 57 करोगे तो यह आपका 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 2 17, मतलब 171 डिग्री चला गया। क्या यह डायरेक्टली बाहर निकाल लोगे? नहीं, डायरेक्ट बाहर जो आप कहोगे कि हम डायरेक्ट बाहर निकालने वाले हैं 3, तो यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह गलत। तो हम लोगों को निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि आपका थीटा -90 और 90 के बीच में नहीं है। तो इसको -90 और 90 के बीच में कैसे लेके जाओगे, ध्यान देना थोड़ा सा। हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कब थीटा निकलता था? यह आपका थीटा निकलता था आपका जब उसका मान π/2 और -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग्स करता था, तब निकलता था थीटा। लेकिन यह मान तो उसके बीच में है नहीं। तो अब थोड़ा ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। समझो कैसे हम कर रहे हैं। हमने बोला कि यदि आपका थीटा बिलोंग्स करेगा कितना में, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, तो आपका निकलेगा। लेकिन यह 3 जो है आपका इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। -π/2, पाई का मान आपको अच्छी तरह से पता है 3.14, जो भी होता है 14 तक ही लेंगे हम। तो आप सोचो कि 3.14 यदि लेते हो बाई 2 करते हो तो यह कितना आपका आ जाएगा? आपका देखो 15 दूना 30, 7 157। तो यह आ जाएगा -1 कितना आपका बोले तो 1.57। ध्यान देना, डिवाइड 2 करोगे ना, इधर आ जाएगा 1.57। 1 कितना? 57। ध्यान दो। अब तुम बताओ, क्या 3 बिलोंग्स तो आपका इतना के बीच में नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, इतना के बीच में ये नहीं है। देखोगे ध्यान से तब पता चलेगा कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1.57
से लेकर आपका 1.57 के बीच में यह आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो निकाल भी नहीं सकते, तो बिलोंग्स करवाना है तो कैसे करवाओगे, ध्यान देना थोड़ा सा। आपको क्या करना कि यह 3 को जो मानना है, यहाँ आप क्या कीजिएगा, यह 3 को मान लीजिएगा आप पाई। क्या मान लीजिएगा, पाई। पाई के साथ क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। 3 को तुमने पाई माना, लेकिन पाई का मान आपका कितना, 3.14 हमने बोला, 3.14। तो बताओ कि पाई बड़ा है 3 बड़ा है, आपको कि पाई बड़ा है क्योंकि पाई का मान 3.14। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, माइनस थीटा। ध्यान दो, हमने बोला कि 3 की इक्वल टू में हम पाई ले लिए, तो पाई का मान लेकिन आपका कितना है, 3.14। तो 3.14 जो आपका पाई का मान है तो वह 3 से बड़ा है। तो बड़ा है तो उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या ले लिया, थीटा। अब थीटा क्या हो सकता है, थीटा वह मान होगा जो कि घट के 3 देने वाला है। जो घट के क्या देने वाला है, 3। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यह क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चे को। अब हमको निकालना है थीटा का मान। तो बताओ, थीटा माइनस में इस तरफ आके प्लस में, यह बन जाएगा पाई माइनस 3। पाई माइनस क्या, 3। अब ध्यान देना थोड़ा सा, आगे इसको सॉल्यूशंस करते हैं। साइन इनवर्स, साइन भी रहने दो, ठीक। अब तुम बताओ 3 आपके पास कितना है, पाई माइनस थीटा है, क्योंकि वही आपने माना है। देखिए ध्यान से, तो आप आइए ध्यान से समझिएगा इसको। साइन इनवर्स, अब बताओ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, और बदलेगा भी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का मान पहले निकाल के रखें आप, पाई माइनस 3। पाई माइनस 3। तो इस सवाल का आंसर यही होने वाला है। अगर यह सवाल आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, हम समझाते हैं। यहाँ लेट मान लीजिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ मान लेना है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यह सवाल यदि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला समझो। अगला जो हम समझाने वाले हैं वो आपको जरूर समझ में आएगा, ध्यान देना। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा इसको लिख लो तो बेहतर रहेगा। अगला सवाल देखो ले रहे हैं हम। अगला सवाल हम ले रहे हैं आपका बच्चों साइन 4 ले रहे हैं। पहले 3 तो ले चुके हैं, 4 लेते हैं। अब बताओ 4 का मतलब 4 गुना कितना, 1 रेडियन में 57 डिग्री, जो कि आपका 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22, तो 228 डिग्री निकलेगा, जो कि आपका बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वह 90 और 90 के बीच में रिलाई नहीं कर रहा है। और ऐसे भी आप देखिएगा तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू इतना इतना के बीच में, तो बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं। यह चीज़ आप दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा। आइए अब बनाते हैं। लेट 4 इक्वल टू हमने बोला पाई मानो, क्या मानो, पाई। तो पाई का मान कितना, 3.14। तो बताओ पाई बड़ा कि 4 बड़ा, आप कहोगे इस बार 4 बड़ा हो गया। तो 4 बड़ा हो गया तो इसको मैनेज करने के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस थीटा करेंगे, क्योंकि 3.14 में कुछ जोड़ेंगे तब ये ना 4 आएगा है। आप कहोगे जरूर, ऐसा ही आप सोचिए और ऐसे ही सोचिए। अब आइए, या हमको थीटा का मान निकालना है, 4 ठीक है, प्लस में इस तरफ आके माइनस में इक्वल टू थीटा, या इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर 4 माइनस पाई। थीटा बराबर 4 माइनस पाई, ध्यान देना। अब ऊपर में चलो, साइन इनवर्स साइन 4 के बराबर में क्या माना था आपने, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ में, माइनस में, और चेंज भी नहीं होगा 180 में। तो यह बनने वाला है साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। और इनवर्स माइनस को क्या करता है, बाहर निकलता है, निकालो बाहर।
तो माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। तो अब बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यह बन जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कहते हैं माइनस थीटा, माइनस क्या थीटा। देखो बच्चों होता क्या है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाने का दर्द नहीं समझेंगे, हम आपको समझाना चाहते हैं। बड़ा कष्ट होता है ऑनलाइन पढ़ाना, और ख़ास करके यूट्यूब पे वीडियो डालना बड़ा कष्ट वाला बात है। होता क्या है, यहाँ तो कोई बच्चा चिल्का है नहीं, बोलते कुछ और हैं लिखा कुछ और जाता है, ऐसा होता है। अब सोच रहे हैं कुछ और बोला कुछ और जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि आपके सामने है तो हमको लगातार बोलना पड़ता है, लगातार बोलते जाओ बोलते जाओ। अब बच्चा लोगों के सामने रहते हैं तो क्या हुआ, एक सवाल बनाए जाके उधर घूम रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कहाँ जाएं घूमने के लिए। इसीलिए जुबान अगर यहाँ फिसल जाए, कुछ गलती सलती हो जाए तो आप खुद मैनेज कीजिए, जल्दी होगा नहीं गलती, लेकिन मैनेज आप कर लीजिएगा हल्का फुल्का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइनस भी रहने दीजिए, थीटा का मान आपने क्या निकाला है, देखो 4 माइनस पाई, 4 माइनस क्या पाई। तो देखो माइनस अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4 पाई माइनस 4, पाई माइनस क्या 4। तो इसका यही आंसर हो जाएगा पाई माइनस 4, ठीक है। और एगो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा थोड़ा सा। आइए इसको मिटा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अब एक बड़ा एंगल लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 12, 12 कितना 12। अब देखो 12 गुना 57 करो, वो याद ना 90 और 90 के बीच में होगा ही नहीं कभी। तो अभी जस्ट हमने बताया था थीटा जो आपने निकाला था यहाँ पे माइनस 1.57, 1.57 ये निकाला था ना। तो देखो ये 12 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस 1.57, 1.57 इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो निकाल भी नहीं सकते हम। तो नहीं निकाल सकते हैं तो हमने सिखाया, क्या सिखाया कि लेट 12 इक्वल टू पाई, 12 इक्वल टू क्या पाई। अब सोचना पाई तो बहुत छोटा, अब इसके बराबर कम से कम बनाएंगे, पाई को इसके बराबर बनाएंगे। सोचो अगर पाई को 4 से गुना करें तो 3 चौके 12 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और 3 से गुना कीजिएगा 3 तिया 9, बहुत कम हो जाएगा। तो इसके आसपास लेके जाना, पाई को 12 के आसपास लेके जाना है। और पाई जो है आपका कितना है 3.14, तो 12 के पास लेके जाओगे तो 4 से न गुना करोगे तब ना 12 के थोड़ा बाद चला गया। अब सोचिए अगर आप 3 से गुना करते तो 3 पॉइंट समथिंग आता या 10 ही आ जाता तो थोड़ा ज़्यादा कम होता। हमको ज़्यादा कम नहीं करना है, जितना नज़दीक पहुंचाना है आखिर उसको पहुंचा देना है, उसके नज़दीक पहुंचा देना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब हम पाई को कर रहे हैं 4 से गुना, तो 4 से गुना कर रहे हैं तो सोचो पाई का मान अगर जहाँ हम तीनों मान के चलते हैं, ठीक है, तो 4 तिया 12 बराबर हो गया, पॉइंट के देखेगा, पॉइंट तो भी देखना है ना। तो यह किसी भी हालात में 4 पाई जो होने वाला है 12 से बड़ा होगा। तो बड़ा को छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मैनेजवर्स करेंगे, हमने पहले ही बताया है। और छोटा को बड़ा बनाने के लिए प्लस थीटा करते हैं, अब बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस थीटा कर रहे हैं। अब देखिए आइए यह आ जाएगा माइनस में इस तरफ आके थीटा, और उधर देखिए 4 पाई माइनस 12, माइनस कितना 12। अब सोचो या तो जो होने का था हो गया, ऊपर से हम चलते साइन इनवर्स साइन कितना 12, 12 के बदले में क्या रखोगे, देखो यहाँ भी जस्ट आपने रख ही लिया है, बताइए क्या रखें 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। अब ढूंढो 4 पाई क्वाड्रेंट में कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ 1 पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई, यहाँ से यहाँ 3 पाई, यहाँ से यहाँ 4 पाई, 4 पाई माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, तो यह बनाएगा आपका साइन इनवर्स
कितना बनाएगा ये आपका माइनस साइन थीटा बनाएगा, माइनस साइन थीटा बनाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। अब बताओगे आप कि थीटा बाहर निकला। अब सोचो समझो, क्या सोचो समझो, देखो ध्यान से। माइनस ठीक है, पाई का मान कितना निकाल के रखे हैं, थीटा का मान कितना 4 पाई माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, तो 12 माइनस 4 पाई, इसका आंसर हो गया। तो हमने आज सीखा बच्चों कि साइन वाला कोई भी अब आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, तो आप ऐसे बनाइएगा। तो देखिए इसी प्रकार से आपको टेन वाला भी बनाना है, कॉट वाला भी बनाना है, सेक वाला भी बनाना है, जो भी हो उसको बनाना है, लेकिन उसका रेंज जरूर याद रखना है। इसीलिए हम एगो आपको कॉस वाला बता देते हैं, बाद बाकी आप टेन वाला बनाते रहिएगा। आइए कॉस वाला हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब भी हम ही बता देंगे तो आप तब क्या बनाइएगा बताइए। आइए ध्यान दीजिएगा। तो कॉस वाला हम बताते हैं, तो कॉस वाला हम बताते हैं, पहले छोटके वाला लेते हैं, बड़का तो नहीं लेंगे, पहले छोटके वाला ले लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 3, तो 3 और इसका रेंज जो होता है थीटा कॉस बाहर निकालेगा कब, जब 0 से लेकर पाई के बीच में होगा तब। ठीक, तो थीटा बताओ 0 से लेकर पाई का मान अभी तुरंत बताए थे हमने 3.14 के बीच में रहेगा तब, 3.14 के बीच में रहेगा तब। तो बताइए बच्चों क्या 3 इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है? आप कहोगे जरूर कर रहा है। तो जरूर कर रहा है तो इसका मान डायरेक्ट निकलने वाला है 3, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। कई सारे बच्चे इसमें सोचना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो छोटा मोटा क्वेश्चंस है, आपको देखना है, समझना है, बनाते हुए चले जाना है। नहीं बनेगा तो हम आपको खुद बताएंगे, लेकिन पहले काम है कि आप खुद बनाइए। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमने बताया आपको, क्या बताया, 3 क्यों निकला, क्योंकि 3 इसके बीच में बिलोंग कर रहा था इसीलिए निकला। लेकिन सोचो अगर 4 रहता तो क्या निकलता। देखिए 4 ले लेते हैं, तो 4 तो इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो नहीं निकालेंगे 4। तो नहीं निकालिएगा तो हमने बताया है इसको मैनेज करो। लेट 4 इक्वल टू पाई, पाई का मान 3.14, इसके बराबर करना है तो प्लस थीटा देना पड़ेगा, पहले बता चुके हैं। तो बोलो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस पाई इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा हो गया आपका 4 माइनस पाई, 4 माइनस क्या पाई। अब इसी को ऊपर में रखिए, कॉस इनवर्स कॉस, 4 का मतलब क्या, 4 का मतलब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो अब आप हमको बताओ कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में पाई है, चेंज भी नहीं होगा। तो बताओ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा बोलो थीटा। अब आप हमको बताओ कॉस जो माइनस को बाहर निकलता है पाई के साथ निकलता है, तो यह बनाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या होने वाला है, पाई तो आपका रहेगा ही, माइनस यहाँ निकलेगा थीटा बाहर। ठीक, अब देखो पाई माइनस थीटा का मान क्या निकाला है, थीटा का मान 4 माइनस पाई निकाले हैं आपने, निकाला है ना, देख लो ध्यान से। तो पाई माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो यह बन गया आपका कितना, देखो तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कहते हैं, 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 4। तो बच्चों देखो कितना आसान सब सवाल है, लेकिन आप घबरा जाते हो जिसकी वजह से आपका यह बनता नहीं है। तो कितना आसान सब क्वेश्चन है, बनाइए, खूब बनाइए, जितना बनाना है बनाते रहिए। एगो और एक एगो हम बताएंगे, उसके बाद बताना बंद, उसके बाद बताना बंद, ध्यान दीजिएगा। आइए
इतना तक क्वेश्चंस बताने के बाद यदि आपसे नहीं बने तब तो कोई नहीं बनवा सकता आपसे, याद रखिएगा। 3 नंबर इसका हम देखते हैं। तो बड़ा वाला लेते हैं, कॉस में भी एगो, चलो ले लेते हैं कॉस 12। तो कॉस इन्वर्स है और कॉस 12, तो 12 तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बात, थीटा बिलोंग्स करता है इसका कितना, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो मतलब थीटा बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेकर कितना बोलो तो 3.14 के बीच में, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है। तो बताओ क्या 12 बिलोंग्स करेगा इसके बीच में? तो नहीं कर रहा है, कोई भी देख के बता देगा इसके बीच में है नहीं 12। तो नहीं है तो निकाल नहीं सकते हो डायरेक्ट। तो इसको बनाएंगे, देखिए लेट 12 इक्वल टू पाई। तो पहले पाई को 12 के बराबर बनाना है, तो सिखा चुके हैं पहले ही, 4 से गुना कीजिएगा तो 12 से ज़्यादा ही हो जाएगा। उसको कम करने के लिए माइनस थीटा कर देंगे, ठीक। यह बन जाएगा थीटा, इधर ले आइए, यहाँ 4 पाई प्लस में उस तरफ जाके -12 पाई, ठीक। अब ऊपर जाओ, कॉस इन्वर्स यहाँ लिखो, कॉस 12 का मान क्या देखो यहाँ 4 पाई माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए आप और समझिए 4 पाई कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस में होता है। तो प्लस में होता है तो प्लस ही लिखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा और बाहर निकालेगा थीटा, और थीटा का वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हो, 4 पाई माइनस 12। देख रहे हैं कितना आसान सब क्वेश्चंस है। तो अब नहीं बताएंगे, कॉस साइन वाला हमने बता दिया, टेन वाला आप खुद दे बनाइए, दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है, घर में बनाइएगा। इसको लिख लीजिए पहले आप। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सही तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको घर में बच्चों बनाना है 10 वाला, बनाते रहिएगा। देखिए जो रिलाई करेगा उसके बीच में निकाल देना है। 10 इनवर्स 10 1, कई सारा बच्चा तो 1 निकाल देता है, नहीं 1 जो है 57 डिग्री के आसपास है, 1 निकलेगा, इसमें निकलेगा, लेकिन आप सही तरीके से बनाइए इसको। 10 इनवर्स 10 2, 10 इनवर्स 10 5, 10 इनवर्स 10 12, 10 इनवर्स 10 18। बनाते रहिए आप, 5 सवाल हम दिए हैं, बनाइए। तो इस प्रकार से बच्चों आपका लेवल 2 भी समाप्त होता है। अब हम लोग मिलने वाले हैं, लेवल ख़त्म हुआ, टाइप 3 में मिलने वाले हैं। टाइप कितना, 3 में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आप चाहें कि हम किताब से भी कुछ बनाना चाहते हैं तो आप RD शर्मा, नया वाला RD शर्मा, पुराना वाला मत लेना, 4.7 लगभग क्वेश्चंस आपसे अब बन जाएगा। 6 नंबर तक तो बनेगा ही बनेगा, 7 नंबर से भी नहीं बनेगा, और 6 नंबर तक में ढेरी क्वेश्चन है। बनाइए, खूब बनाइए और आंसर मिलाइए। आप जितना बनाना है बनाते रहिए, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।